नोएडा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने के लिए आज विस्फोटक लगाने का काम शुरू किया जाना था, लेकिन सीबीआरआई की एनओसी ना मिलने की वजह से ये काम रोक दिया गया है। सभी विभागों को हिदायत दी गई है कि 2 दिन के अंदर सीबीआरआई को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं, जिसके बाद सीबीआरआई उन दस्तावेजों का अध्ययन करके उसका ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई को एनओसी दे सके। वहीं सूत्रों की माने तो ध्वस्तीकरण की तारीख भी बदल सकती है, क्योंकि जिस तरह से विस्फोटक लगाने में देरी हो रही है उसके चलते ध्वस्तीकरण की जो 21 अगस्त की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। तो हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या मामला है कि बार बार इसके जो एक्सटेंशन हो जाते हैं, कभी इनको एनओसी नहीं मिलती, कभी कोई दिक्कत आती है, कब से इसको गिराने की बात सामने आ रही थी? देखिए, सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने की जो तारीख थी वो 21 अगस्त मुकर्रर की गई थी, लेकिन जिस तरह से आज विस्फोटक लगना था दोनों टावरों में वो रोक दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीबीआरआई से एनओसी मिलनी थी वो नहीं मिली है, क्योंकि जो संबंधित विभाग हैं उन्होंने अपने पूरे दस्तावेज सीबीआरआई को नहीं सौंपे। यही वजह है कि सीबीआरआई ने अभी तक एनओसी नहीं दी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक सीबीआरआई निर्देश नहीं जारी करता है कि किन मानकों के अनुरूप दोनों टावरों को ध्वस्त किया जाएगा, तब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही वजह है कि सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि 2 दिन के अंदर वो सभी दस्तावेज सीबीआरआई को सौंपे, जिसके बाद वो अध्ययन करके अगली तारीख मुकर्रर कर सके और ये बता सके कि किस तरह से दोनों टावरों को ध्वस्त किया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों टावरों के आसपास काफी संख्या में रिहायशी इलाके हैं और वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जो आसपास की सोसाइटियां हैं उनमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी सीबीआरआई, उसके निर्देशानुसार ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो संबंधित विभाग हैं उन्होंने अभी तक अपने दस्तावेज सीबीआरआई को नहीं सौंपे हैं। यही वजह है जो आज से विस्फोटक लगाने की कवायद शुरू होनी थी वो रोकी गई है और अब 6 अगस्त को बैठक होगी और बैठक में तय होगा दस्तावेज प्राप्त होने के बाद कि अगली तारीख क्या होगी विस्फोटक लगाने की और ध्वस्तीकरण की। क्योंकि जो 21 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है ध्वस्तीकरण की, वो भी टल सकती है, क्योंकि विस्फोटक लगाने में समय लगेगा और ये भी सीबीआरआई की तरफ से तय होगा कि कितने तादाद में विस्फोटक लगाया जाएगा। क्योंकि अभी तक ये बताया जा रहा था कि 3700 किलो विस्फोटक ध्वस्तीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अब सीबीआरआई तय करेगी कि कितना विस्फोटक लगाया जाएगा, जिससे आसपास की जो बिल्डिंगें हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि आपको बता दें कि दोनों टावरों से महज 10 से 15 मीटर की दूरी पर एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है, जिसने इस टावर को गिराने की पूरी कवायद की और पूरी लड़ाई लड़ी और ठीक लगभग 20 से 25 मीटर की दूरी पर जो एटीएस विलेज सोसाइटी है वो है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो खतरा है इन्हीं दोनों सोसाइटियों को है। इसीलिए सीबीआरआई की जो रिपोर्ट है, सीबीआरआई की जो एनओसी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए बार बार जो ध्वस्तीकरण की तारीख है वो टलती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नियमों की अगर अनदेखी होगी तो नुकसान हो सकता है, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि सीबीआरआई को पूरी इस ध्वस्तीकरण की जो मॉनिटरिंग है वो सौंपी गई है और जब तक उसकी एनओसी नहीं मिलती तब तक ये कार्रवाई संपन्न नहीं होगी। इसीलिए जो आज विस्फोटक लगाने की डेट थी वो टाली गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीबीआरआई किस गाइडलाइन के तहत इन दोनों टावरों को ध्वस्तीकरण की इजाजत देता है और ये जो टावर हैं ये कब गिराए जाते हैं इसकी भी तारीख अभी मुकर्रर होना बाकी है, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि अगर 6 तारीख के बाद विस्फोटक लगाने का काम शुरू होगा तो कहीं ना कहीं जो ध्वस्तीकरण की 21 तारीख मुकर्रर की गई है वो भी आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वक्त लगेगा विस्फोटक लगाने में। और जिस तरीके से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है कंपनी, उसने कहा था कि कम से कम 19 से 20 दिन
हमें विस्फोटक लगाने में लगेगा। तो ऐसे में अगर 6 तारीख के बाद विस्फोटक लगाया जाएगा तो स्वाभाविक है कि 21 अगस्त के बाद ही ध्वस्तीकरण की जो कवायद है वो पूरी होगी। तो यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज जो विस्फोटक लगाने की कवायद शुरू होनी थी वो पूरी तरह से रोक दी गई है और अब अगली तारीख मुकर्रर की जाएगी जब ये विस्फोटक लगाने की कवायद शुरू होगी। जी, तो यहाँ पर मैं जो समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी है वो लगभग 28 अगस्त तक दी है, तो उन्होंने कुछ दिन का बफर भी यहाँ रखा था ताकि 21 तक ये डेमोलिशन जो है ये हो जाए। लेकिन अगर टल जाता है तो भी आप ये कह सकते हैं कि 28 तारीख से पहले डेमोलिशन हो सकता है। और साथ ही ये भी है कि इन्होंने पुलिस से भी जो इनको मिलनी थी क्लियरेंस की विस्फोटक जो लगाना है उसके इस्तेमाल को, वो भी शायद अभी तक इनको नहीं मिल पाई है। तो इसमें भी काफी क्लियरेंसेज हैं जो इनको अभी लेने बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें एनजीटी की भी एनओसी चाहिए होगी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों टावर ध्वस्त होंगे उसके बाद जो धूल का गुबार उठेगा वो कहां तक जाएगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है, इसका भी स्पष्टीकरण और इसके भी दस्तावेज संबंधित विभागों को सौंपना होगा, सीबीआरआई को। इसके अलावा आपको बता दें कि जो लोगों की सुरक्षा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि बार बार जो तारीख है वो टल रही है। आपको बता दें इससे पहले जो तारीख थी वो मई में थी और मई में दोनों टावरों को ध्वस्त करना था, उसका ट्रायल भी हो गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीख को आगे बढ़ा दिया और कहा कि जब तक पूरी तरह से ये तय नहीं हो जाता कि ध्वस्तीकरण में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, तब तक ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो पूरी नहीं की जाएगी। और इसीलिए जो सीबीआरआई है उसको मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है और कहा गया है कि इसी के दिशा निर्देश में दोनों टावरों को गिराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो संबंधित विभाग हैं उनकी हिला हवाली देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक सीबीआरआई को अपने पूरे दस्तावेज नहीं सौंपे हैं। यही वजह है कि जो ध्वस्तीकरण की कवायद है उसमें देरी हो रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 दिन का वक्त दिया गया है कि 2 दिन के अंदर सभी संबंधित विभागों को अपने दस्तावेज सौंपने होंगे। उसके बाद तय होगा कि अगली तारीख क्या होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो बहुत विस्तार से बलराम पांडे ने हमें समझाया कैसे यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है कैसे उस पर असर पड़ा है।